हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल ज्ञानी गुरुकुली में। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 12th वालों का जो जिला के द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर यानी न्यू मॉडल पेपर जो जारी हुआ है, ठीक है, उनका मॉडल पेपर 2 जारी बताने वाला है इस वीडियो में। हिस्ट्री का जो मॉडल पेपर 1 हमने सॉल्यूशन कर दिया, ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आपके आने के चांसेस है। तो चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के। देखिए आपका पहला सवाल, देखिए हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो आपका हो जाएगा कांस्य युगीन सभ्यता। देखिए सबसे ऊपर में देखिए लिखा हुआ मॉडल टेस्ट 2 यानी मॉडल पेपर 2 है आपका, ठीक है, जिला के द्वारा जो जारी किया गया है, ठीक है, क्लास 12th वालों का सब्जेक्टिव है, ठीक है। सवाल आपका पहला, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि कांस्य युगीन सभ्यता। अगला सवाल सवाल नंबर 2 देखिए, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो जो सबसे बड़ा नगर था मोहनजोदड़ो था, यानी ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, दूसरा का ऑप्शन नंबर ये। सवाल देखते हैं, सवाल नंबर तीसरा क्या है? देखिए भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि गुप्त काल, ठीक है। अगला सवाल, सवाल नंबर 4 देख लीजिए, पंतजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, मौर्य काल से, ठीक है। अगला सवाल, सवाल नंबर 5 देखिए, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? तो महाभारत की जो रचना हुई है संस्कृत भाषा में, यानी 5 का ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। सवाल नंबर 6 देखिए क्या है, ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? तो जो ऋग्वैदिक कालीन लोग होते थे प्रकृति की पूजा करते थे, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 7 क्या है? देखिए सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो सांची जो मध्य प्रदेश के है ना, रायसेन जिले में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रायसेन, ठीक है। सवाल नंबर 8 क्या है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में कौन सा सिद्धांत जोड़ा था? तो महावीर जो थे पार्श्वनाथ के सिद्धांत में ब्रह्मचार्य के सिद्धांत को जोड़ा था, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 9 देख लीजिए, यश राजकीय नियम किससे लागू किया था? तो यश राजकीय नियम जो लागू किए थे उनका नाम है चंगेज खां, यानी ऑप्शन नंबर खा सही हो जाएगा। सवाल नंबर 10 क्या है, तुझो के जहांगीर की रचना किसने की है? तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि यह क्वेश्चन आप पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, यह क्वेश्चन आप पढ़ते आ रहे हो, लेकिन सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 8 और सवाल नंबर 7 क्वेश्चन आप ज़्यादा बार नहीं पढ़े होंगे, लेकिन सवाल नंबर 10 तो आप हर बार पढ़ रहे हैं। आपके पास शर्मा गैस होगा, मॉडल पेपर निकला उसी में भी दिया, हर जगह दिया, ठीक है। तो आप इसका आंसर कमेंट में करके बताएं, देखते हैं आप लोग सही ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं या नाटक सिर्फ कर रहे हैं आप। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 11 क्या देखिए, अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सके? यानी अकबर जो थे ना, ये निम्नलिखित में से यानी इनमें से किस पे अधिकार नहीं कर सके? मारवाड़ या मेवाड़ या जोधपुर या चित्तौड़? तो जो ना मारवाड़ पे भी अधिकार किए थे, जोधपुर पे भी अधिकार किए थे, लेकिन चित्तौड़ पे भी अधिकार किए थे, लेकिन मेवाड़ पे अधिकार नहीं कर सकते, यानी ऑप्शन नंबर खा सही हो जाएगा। सवाल नंबर 12 क्या देखिए, आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता है? तो आलमगीर के नाम से जो ना औरंगजेब जाने जाते हैं, ऑप्शन नंबर गा सही हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 13 देखिए, महानवमी के डब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन का संज्ञा दी है? तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही होगा, डैमिंगॉस पेस, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ये 13 का ऑप्शन ये डैमिंगॉस पेस। चलिए नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर 14 देखिए, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किए गए? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1986, लेकिन आपके ऑप्शन में 1986 तो है नहीं, तो इसका जो ना आपका आंसर आप याद कर लीजिए 1986 होगा। सवाल नंबर 15 क्या है देखिए, गोपुरम का संबंध है, तो गोपुरम का संबंध किससे है? तो गोपुरम का संबंध है मंदिर से, ठीक ठीक है। अगला सवाल, सवाल नंबर 16 क्या है देखिए, शंकराचार्य का मत है, तो शंकराचार्य का जो मत है उसका हो जाएगा ऑप्शन बी अद्वैतवाद है, ठीक है। अगला सवाल, सवाल नंबर 17 क्या है, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? यानी मध्ययुगीन यात्रियों का जो सरताज है किसको कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन बी सही जगह मार्को पोलो। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 18 क्या है, भारत में स्थायी रूप से 10 वर्षीय जनगणना का आरंभ 1881 ईस्वी में किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? तो 18 का जो ऑप्शन नंबर गा सही है, गा सही हो जाएगा रिपन, ठीक है। अगला सवाल, सवाल नंबर 19 क्या है देखिए, स्थायी बंदोबस्त जुड़ा हुआ था, तो स्थायी बंदोबस्त कार्नवालिस के जुड़ा हुआ था, कार्नवालिस से, ठीक है। अगला सवाल, सवाल नंबर 20 क्या है देखिए, वैगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डलहौजी से, ठीक है। अगला सवाल देखिए, 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है, इसका जो ना इस क्वेश्चन को हमने सेट 1 में भी बताया था, 7 द्वीपों का नगर किसका कहा जाता है? बम्बई को, यानी ऑप्शन नंबर यह सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 22 क्या है, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? तो इंडिया गेट का जो निर्माण हुआ था 1931 में हुआ था। अगला सवाल, सवाल नंबर 23 क्या है देखिए, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए थे? तो इसका ऑप्शन नंबर गा सही हो जाएगा 1915 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं मेरे भाइयों, सवाल नंबर 24 क्या है, चोरी चोरी कांड कब हुआ था? यानी चोरी चोरा कांड जो हुआ था कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922, और कहीं कहीं रहता है 4 फरवरी 1922, ठीक है। तो अगर 4 फरवरी 1922 रहे, अगर 5 फरवरी 1922 ना रहे तो आप 4 फरवरी 1922 को सही कीजिएगा, ठीक है, आपका सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे है 5 फरवरी 1922, यानी 24 का ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, 5 फरवरी 1922। सवाल नंबर 25 क्या देखिए, नमक कानून को किसने तोड़ा? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, महात्मा गांधी जी ने। अगला सवाल, सवाल नंबर 26 क्या, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा,
जाएगा 1942 ईस्वी में। यानी पूरा डेट अगर पूछे तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध के समय शुरू हुआ था, ठीक है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में बंगाल के ग्वालियर के मैदान से, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज ना, अगर ये 2 नंबर भी पूछ सकते हैं, यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न में भी पूछ सकते हैं इसका सवाल। सवाल नंबर 28 क्या है, देखिए, पुनः समझौता किस वर्ष हुआ था? तो पुनः समझौता जो हुआ था 1932 में हुआ था, यानी 28 का ऑप्शन ये सही हो जाएगा, 1932। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 29 क्या है, किसका प्रकाशन अबुल कलाम आज़ाद ने किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अल हिलाल, ठीक है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 30 क्या है, मुस्लिम लीग द्वारा मुसलमानों हेतु पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग कब उठाया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1940 ईस्वी को। सवाल नंबर 31 क्या है, देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय किसे है? तो इसका ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा, यानी ए वो ह्यूम, यानी एलन ओक्टेवियन ह्यूम, ठीक है। अगला सवाल नंबर 32 क्या है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1906 ईस्वी में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 33 क्या है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी, ठीक है। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल अगर पूछे तो सी राजगोपालाचारी, ठीक है। अगला सवाल नंबर 34 क्या है, देखिए, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का जो संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। और यहाँ जो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से 26 जनवरी 1950 एक भी नहीं है, लेकिन आप लोग याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, ठीक है। और बनकर तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, ठीक है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 35 क्या है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यानी ऑप्शन नंबर बी, 35 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 36 क्या है, संविधान सभा की बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 210 सदस्य। सवाल नंबर 37 क्या है, देखिए, भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी 1946 ईस्वी को, ठीक है। कैबिनेट मिशन का जो अंतर्गत जो गठन हुआ था, ठीक है, भारतीय संविधान सभा का, तो 1946 ईस्वी में हुआ। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 38 क्या है, देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो किसने की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी वंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर क्या है, 39 क्या है, देखिए, ब्रिटिश शासन के काल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, दादा भाई नौरोजी। अगला सवाल नंबर 40 देखिए, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ, देखिए, उसके बाद आपका ऑप्शन देखिए कितना छापा, ऑप्शन में क्या क्या छाप दिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कब लागू हुआ था, ये सब आपके ऑप्शन जो मिस प्रिंट हुए, ठीक है। लेकिन आपके एग्जाम में ऐसा नहीं होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपके 40 क्वेश्चन को बताया जो जिला के द्वारा जितने भी मॉडल पेपर जारी हुए, 3 मॉडल पेपर जारी हुए, जिनमें से हिस्ट्री के हमने 2 मॉडल पेपर को बता दिया ऑब्जेक्टिव का, और इनका सब्जेक्ट का वीडियो आने वाला है। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए। बस आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में शानदार और जानदार ट्रिक और कॉन्सेप्ट के साथ। वंदे मातरम।